हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने बात की थी कि आपका थ्योरेटिकल जो पार्ट था डिफरेंसेस और सारा मिक्सचर वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे जो आगे है हम शुरू करेंगे वो है सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन आपका सेपरेशन हम शुरू कर रहे हैं। सेपरेशन में क्या होगा, आपको ये देखना है कि जो सेपरेशन आपका है, किसी भी चीज़ का आपको सेपरेट करनी है, कोई भी दो चीज़ें। देखो सेपरेट का मीनिंग क्या होता है? सेपरेट का मीनिंग होता है अगर दो कंपोनेंट हैं ए और बी, उन्होंने मिलके ए बी बना दिया, इस ए बी को दोबारा ए और बी में अलग अलग कर देना, इसको हम क्या बोल देंगे? सेपरेशन। ठीक है, तो सेपरेशन क्या है? बेसिकली आपका एक प्रोसेस जिसके अंदर हमें दो चीज़ों को अलग अलग कर देंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा है? एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट, दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। जब इस सॉल्यूशन से हम सोल्यूट प्लस सोलवेंट अलग अलग कर दें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेपरेशन। तो डिफाइन करो तो सेपरेशन इज द प्रोसेस इन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द सोल्यूट एंड सोलवेंट फ्रॉम द मिक्सचर। देखो आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें आपको लिखवाया है सेपरेशन क्या होता है, डेफिनेशन दी है सेपरेशन की, और उसके बाद क्या बोला है? जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं हमारे नॉर्मली, उनको सेपरेट करने के लिए हमें सिंपल फिजिकल मेथड चाहिए। सिंपल फिजिकल मेथड से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि वो मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमारे सिंपल मेथड्स इनफ नहीं होते। हमें कैसे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं? कॉम्प्लेक्स मेथड्स, थोड़े हाई क्वालिटी के मेथड हमें यूज़ करने पड़ते हैं। हमारा प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं आज फिजिकल मेथड के सिंपल मेथड्स को, जिनसे हम होमोजीनियस आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। तो देखो तीन टाइप के मेथड है हमारे सिंपल फिजिकल मेथड्स, सिंपल फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, सिंपल फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन जो है वो बेसिकली तीन मेथड्स की हम आज बात करते हैं। पहला है हैंड पिकिंग, आपको नाम से मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा, हैंड पिकिंग। सेकंड होता है सीविंग, एक नई टर्म हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और हो सकता है आप में से कुछ ने वो चीज़ सुन भी रखी हो। ठीक है, थर्ड होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन, सीविंग, और आपका सीविंग, फिल्ट्रेशन और आपका हैंड पिकिंग, तीन मेथड हम अभी बात करेंगे। ये तीनों सिंपल मेथड्स होते हैं। सिंपल का मतलब क्या है कि इनके लिए हमें कोई स्पेशल ऑपरेटर्स नहीं चाहिए, कि लैबोरेटरी हमें नहीं चाहिए, किसी लैब में नहीं जाना, कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, सिंपल मेथड। तो सबसे पहले हम वन बाय वन बात करते हैं हैंड पिकिंग। तो देखो हैंड पिकिंग क्या होता है? हैंड पिकिंग, हैंड पिक सुना होगा जरूर कभी ना कभी। हैंड पिकिंग होता है हाथ से कोई भी चीज़ को पिक करके अलग अलग कर देना। मतलब आपके पास ऐसा कोई मिक्सचर है जिसके अंदर आप अपनी नॉर्मल आइज से चेक कर सकते हो कि कोई भी चीज़ आपकी इम्प्योरिटी है या प्योर है, और उन दोनों को आप सेपरेट आउट कर सकते हो। तो हैंड पिकिंग को क्या बोलेंगे? ये देखो आपके नोट्स में मैंने जो लिखा हुआ है, आप वही डेफिनेशन अब बेसिक से एग्जाम से पढ़ सकते हो। क्या हैंड पिकिंग क्या होगा? इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड टू सेपरेट एनी मिक्सचर। द सोल्यूट एंड सोलवेंट आर सेपरेटेड यूजिंग हैंड्स, वेयर वी सेपरेट बाय द अपीयरेंस ऑफ द कंपोनेंट्स। दोनों कंपोनेंट्स को उनके अपीयरेंस के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस एंड स्टोन्स यूजिंग हैंड पिकिंग। सेकेंड, वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ पल्सेज एंड इम्प्योरिटीज यूजिंग हैंड पिकिंग। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझो। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से दोनों चीज़ों को उठा उठा के अलग रख देना। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 पेन है, ठीक है। अब ये भी तो एक मिक्सचर ही है, 3 चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, लेकिन ये क्या है? ये एक जैसी चीज़ें हैं, तो हम इसको मिक्सचर नहीं बोल सकते। अब हम क्या करेंगे? मान लो मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास ये 4 पेन पड़े, चारों में से 3 है ब्लू, 1 है ब्लैक। तो मिक्सचर क्या होगा? ब्लू और ब्लैक पेन्स का मिक्सचर हो गया। 3 है ब्लू, 1 ब्लैक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है ज़्यादा वाला सोलवेंट, कम वाला सोल्यूट। तो ब्लैक जो है, मान लो इनमें से मैं बात करूँ आपको कि ये जो है, ये ब्लैक कलर का पेन ही सेपरेट है इन तीनों में से, चाहे कुछ भी हो। तो आप क्या बोलोगे कि ये सोल्यूट है, ये तीनों सोलवेंट है। अब मेरे को इनमें से अलग करना, तो मैं उठा के इसको यहाँ रख दिया, इन तीनों को उठा के। तो ये क्या हो गया? सेपरेशन। इस सेपरेशन को हमने क्या बोल दिया कि ये सेपरेशन कैसा है? हैंड पिकिंग। हमने हैंड से पिक किया। और जो डेली लाइफ का इसका एग्जांपल देखोगे आप, वो क्या देखोगे? आपके घर में अगर आपकी मदर या जो भी आपके घर में खाना बनाते हैं वो राइस बना रहे हो, चावल, तो चावल में कई बार कंकड़ आ जाता है।
ठीक है, पत्थर वाइट कलर का मिक्स वो डाल देते हैं लोग, जो उसमें वो करते हैं, मतलब खानदार चीज़ें मिला देते हैं जान के, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें हमारी नॉर्मल आइज से वो दिख जाता है। तो हम चावल को छान आप एक प्लेट वगैरह में देखना कभी लेके, वो जरूर चेक करते हैं उसमें से कि कोई कंकड़ ना आ जाए। तो वो क्या है, हैंड पिकिंग। ऐसे ही दाल है, दाल को भी हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। तो दाल चावल ये तो सारी बड़ी चीज़ें हैं जो हमें दिख जाती हैं, तो हमने हैंड पिकिंग कर दी। लेकिन अगर छोटी चीज़ें हों तो कैसे सेपरेट करें, है ना, वो भी एक टफ टास्क है कि भाई छोटी चीज़ हो तो हमें दिखेगी ही नहीं। तो उसके लिए जो मेथड है वो होता है सीविंग। सीविंग का क्या मतलब होता है, सीविंग बेसिकली होता है छलनी में से छानना, किसी भी टाइप की छलनी से छानना। लेकिन वो छलनी कैसी होनी चाहिए, हमेशा मेटल की बनी होनी चाहिए, लोहे की बनी होनी चाहिए, स्टील की, किसी भी मेटल या एलॉय की बनी होनी चाहिए। तो सीविंग कैसा प्रोसेस है, सीविंग जो प्रोसेस है, इट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर व्हेन द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू ए सीव। ओनली वन कंपोनेंट कैन पास थ्रू इट, अदर रिमेन्स बिहाइंड। ए सीव इज मैश ऑफ मेटल। मैश का मतलब होता है जाली, मेटल की जाली बनी होती है, उसके अंदर से हम मिक्सचर को निकालते हैं। मेटल की जाली हम इस टाइप से डिज़ाइन करते हैं कि जो चीज़ हमें नीचे चाहिए वो तो उसके अंदर से निकल जाए, लेकिन जो नहीं चाहिए, जो वेस्ट है, वो उसके ऊपर रुक जाए। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है आपका, जब आपके घर में आटा छाना जाता है तो देखना कभी आटे को छानने के लिए एक छन्नी रखते हैं हम, करेक्ट। उस छन्नी में आटा डालेंगे और उस छन्नी को हिला देंगे, तो सारा जो प्योर आटा तो होगा वो तो नीचे आ जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसे हैवी पार्टिकल्स हैं, कोई भी ऐसे पार्टिकल जिनका साइज उस छन्नी के मैश, उस छन्नी के अंदर जो नेट बना हुआ है उस नेट से ज़्यादा बड़ा साइज है, वो सारे ऊपर रह जाएंगे। कई बार उसमें मोटा जो आटा होता है, बहुत ज़्यादा पिसा हुआ, जो अच्छे से पिसा नहीं है, वो भी ऊपर रह जाएगा, वो भी पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मेन क्या याद रखना है कि वो जो छन्नी है उसके अंदर आपका मेटल का होगा तो हम बोलेंगे सीविंग, क्योंकि सीविंग और नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका फिल्ट्रेशन, काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं। बस सीविंग के अंदर खास बात ये होती है कि सीव यूज होती है, सीव। और सीव का मतलब क्या होएगा, इसको SIEVE, सीव। सीव का मतलब होता है मैश ऑफ मेटल, या नेट बोल सकते हो मैश की जगह, नेट ऑफ मेटल, मेटल का नेट उसके अंदर से पास करना है, ठीक है। तो ये है सीविंग। होपफुली समझ में आई होगी सीविंग क्या होती है। अब ये बात, होमोजीनियस मिक्सचर हो मान लो चीनी और पानी का, उसको थोड़ी सेपरेट कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनमें दोनों कंपोनेंट मिक्सचर के अलग अलग दिख जाते हैं, उनको कर सकते हैं सेपरेट, कि हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, इससे थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड मेथड। इसमें तो सिर्फ एक मेटल की मैश थी, फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर होता है हमारा, वो किसी भी चीज़ का बना हो सकता है। आपकी चाय छानते हो, प्लास्टिक की छन्नी, वो हो सकती है। आपका कई बार पूछना अपनी दादी से, मदर से, उनसे पूछना कि पुराने टाइम में पानी, दूध वगैरह को कैसे साफ़ करते थे, अगर घर में छन्नी नहीं है तो क्या करोगे। तो जो उनकी पुरानी चुन्नी या वाल कुछ होती है ना, कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, उसको रख के और उसके अंदर से निकाल देते हैं, क्योंकि कॉटन के फाइबर में भी क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स, तो कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो उसके ऊपर रुक जाएगी, बाकी चीज़ उसके अंदर से निकल जाएगी। तो वो भी क्या है, बेसिकली फिल्ट्रेशन। हर चीज़ की फिल्ट्रेशन। जब आप एक फिल्टर में से किसी चीज़ को निकाल लो, एक चीज़ निकल जाए दूसरी ना निकले। आपके घर में RO लगा होगा, उसके अंदर भी फिल्ट्रेशन होती है। वाटर फिल्टर हो, उसके अंदर भी फिल्ट्रेशन, हर चीज़ में फिल्ट्रेशन हो रही है। ओके, तो फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू सीविंग बट इट इज़ यूज्ड विदाउट ए सीव। इसमें मेटल की मैश जरूरी नहीं होती, ठीक है, फिल्ट्रेशन में। लेकिन होगा तरीका वही कि एक चीज़ के अंदर से आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से एक चीज़ पार हो जाएगी, एक चीज़ पार नहीं होगी। जो पार होगी वो अलग सेपरेट होगी, जो नहीं होगी वो अलग सेपरेट होगी। आपका बेसिकली सेपरेशन का काम डन हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आई ये चीज़ कैसे होगी। एनी मटेरियल कैन एक्ट एज ए फिल्ट्रेशन, ठीक है। किसी भी मटेरियल से आप फिल्ट्रेशन को यूज़ कर सकते हो और कंपोनेंट्स कैन बी फिल्टर्ड ईजिली। जैसे टी, कॉफ़ी, मिल्क, इन सब को हम अलग अलग फिल्टर से यूज़ करते हैं। कॉफ़ी को तो इवन फिल्टर कॉफ़ी, एक स्पेशल कॉफ़ी भी बोलते हैं, उसके अंदर फिल्टर्ड ही होती है कॉफ़ी का पाउडर आपको जो मिलता है। दूसरा, टी बैग्स देखे होंगे आपने कभी ना कभी, है ना। टी बैग्स का जो बाहर का कपड़ा होता है वो थोड़ा कॉटन से का फाइबर होता है। अब देखो, चाय पत्ती अंदर होती है ना, और स्टिल आपके दूध में जिसमें भी आप उसको मिलाओगे कलर आ जाता है। वो कलर क्यों आता है, क्योंकि जो दोनों चीज़ें हैं वो मिक्स होती हैं, और मिक्स होके क्या होएगा, आपका जो फिल्टर था उस फिल्टर के अंदर से लिक्विड चला गया, लेकिन पत्ती उसमें से बाहर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज बड़ा है। लेकिन मिल्क हो या वाटर हो, उसके अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। तो वो भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, फिल्ट्रेशन का। तो ये बेसिकली 3 मेथड है
कैसे मेथड्स हैं? जो आपके सिंपल मेथड्स हैं कि इनमें हमने सिंपल किसी नई टेक्निक की यूज़ नहीं करनी पड़ी, कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करना पड़ा, डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हमें मिलती है। ये था हेट्रोजीनियस, वो मिक्सचर्स जिन मिक्सचर को हम देख सकते हैं अलग से कि भाई हाँ दिख तो रहा है अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सिंपल। अब जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कैसे टेक्निक्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिनके अंदर जो सेपरेशन होगी एक तो होमोजीनियस मिक्सचर्स की होगी, और वो सेपरेशन कुछ ऐसी होगी जो नॉर्मली हम नहीं कर पाए, उनको चाहे वो ग्रेविटी के अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़े या उनको उबालना पड़े, हाई टेम्परेचर पे ले जाना पड़े, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद नेक्स्ट मेथड में आपके में शुरू करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में आपको इतना ही करना है। तीनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये तीनों मेथड आप अच्छे से नोट कर लो, इनके बारे में लिख लो। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो मेरे से पूछो, और कोई चीज़ आपको लगती है कि आपको अपनी इनपुट देनी है कि भाई हाँ सर ऐसा भी होता है, तो आप मेरे को बताओ, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। ओके, तो इतना आप अच्छे से कर लो। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल से स्टार्ट करते हैं।